बकवास है, गंदे गंदे से। दोस्तों, जया बच्चन फिर से गालियां खा रही हैं, ट्रोल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें तरह तरह की बातें कही जा रही हैं और इसके पीछे की जो वजह है कि एक प्रेयर मीट में गई हुई थी, किसी उनके जान पहचान वाले बॉलीवुड से रिलेटेड एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और उन्हीं की प्रेयर मीट में गई हुई थी। और जब वो बाहर निकल रही थी तो हमेशा की तरह पैपराजीज जो थे ये इनकी लेने पहुंच गए तस्वीरें। जब तस्वीरें ले रहे थे तो अब जया बच्चन को बहुत गुस्सा आ गया। तो जया बच्चन कहने लगी कि बड़े ही गंदे और बकवास लोग हो तुम लोगों को ये जरूरत है सेल्फी लेने की, फोटो खींचने की? बहुत गंदे और बकवास लोग हो तुम लोग। आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मेरे साथ जितनी सेल्फी लेनी है, तस्वीरें लेनी है, लेते रहो। तो जब बात ये सामने आई तो अभिषेक बच्चन का वो इंटरव्यू याद आ गया जिसमें कहते हैं कि क्लस्ट्रोफोबिया, हाँ ये है ना, क्लस्ट्रोफोबिया नाम की कोई बीमारी है। जब बीमारी का नाम लेने में ही जुबान टेढ़ी हो जाती है तो आप समझ लीजिए कि कितनी खतरनाक बीमारी होगी जया बच्चन को। तो इस बीमारी में ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है ये भीड़ को देखकर डर जाता है। जब कोई उनकी तस्वीर लेने की कोशिश करता है तो वो घबरा जाता है, कभी कभी व्यक्ति को चक्कर आता है, कभी कभी वो बेहोश होकर गिर जाता है। लेकिन आज तक जया बच्चन बेहोश होकर नहीं गिरी। भीड़ देखकर डर जाती है, लेकिन भाई अंबानी के घर पर जब शादियां पड़ती हैं, वहां पर इतनी सारी भीड़ होती है, तब इनको चक्कर नहीं आता। जब समाजवादी पार्टी की बड़ी बड़ी रैलियों में जाकर भाषण देती हैं, जहां पर इनकी तस्वीरें भी खींची जाती है, मंच पर बहुत सारे लोग रहते हैं, तब वहां पर इनको इस बीमारी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इनको बस फर्क पड़ता है यही वाली चीज, पैपराजिस से। और रियलिटी आपको बता दूं, जया बच्चन भी कम दूध की धूली नहीं है। ये जो पैपराजिस वगैरह आते हैं ना, ये बुलाए भी बॉलीवुड के द्वारा ही जाते हैं। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि जया बच्चन भी ऐसा काम कर सकती होंगी? क्योंकि मीडिया में तो सबको बने रहना होता है। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ ग्लैमर को दिखाने के लिए ही पैप्स वहां पर पहुंचे रहते हैं। जया बच्चन भी पैसे देकर वहां पर पैप्स को बुला सकती हैं और ऐसा करती होंगी। बस एक स्क्रिप्टेड होती है सारी चीजें और उसी स्क्रिप्ट के हिसाब से सारी चीजें आगे बढ़ती है। इसमें ज्यादा आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है कि पैप्स को ऐसा बोल दिया गंदा, बकवास। कुछ फर्क नहीं पड़ता है भाई। पैप्स भी अपने व्यूज और फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं। अगर उनके अंदर भाई इतना कहते हैं ना कि वो इंसानियत होती या स्वाभिमान होता तो वो जया बच्चन की तस्वीरें लेने कभी नहीं जाते हैं, सीधे बॉयकॉट कर देते हैं। लेकिन यहां पर सबको पैसे कमाने हैं भाई। तो जया बच्चन को ये अकेले दोष देकर कोई फायदा नहीं है। सब मिलीजुली सरकार है। जया बच्चन खुद ही पैसे देकर बुलाती हैं और बाद में इनको गालियां भी बकती हैं। इनको कहती हैं गिर जा, मर जा, टूट जा। ये सब बातें होती रहती हैं, कोई नई चीज नहीं है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें।